बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं मौत और कब्र का बयान। किस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर वे देखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद से ये क़यामत आने तक तमाम इंसानों और जिन्नों को हस्बे मरातिब उसमें रहना है। ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पौधों में, ये गलत है। इसका मानना कुफ्र है। इसी को अवागबन और तनासुख कहते हैं। मौत क्या है? मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकलकर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वही रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला इल्लीईन में, और किसी की चाहे जमजम शरीफ यानी जमजम के कुएं में। किसी की जगह उसकी कब्र पर है और काफिरों की रूह कैद रहती है। किसी कोई चाहे वरहूत में, किसी की सिज्जेईन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती है, पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, चाहे चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब लिखते हैं कि रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। रूह की मौत और बाज़ अहवाल जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वे बद मज़हब है। मुर्दा कलाम भी करता है और उसकी बोली अवाम, जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। कब्र का दवाना। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है। मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक। उनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी बड़ी आवाज़ से ये तीन सवाल करते हैं। मर रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजूल, इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का ये जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से ये आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी।
اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے، یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائیں مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا ہا لا آدری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر، لائک کر کے شیئر کر۔